नमस्कार दोस्तों। हरियाणा का नूह जिला में से एक अनफॉर्चुनेट न्यूज निकल के आ रहा है। हरियाणा का एक डीएसपी सुरेंद्र सिंह ये इलीगल माइनिंग रोकने के लिए पहुंचे थे साइट पर जो ट्रक ड्राइवर है जो इलीगली पत्थर उधर से लेके जा रहे थे, उन्होंने गाड़ी रोका नहीं, इनके ऊपर से ही चढ़ा दिया और इनका डेथ भी हो चुका। दोस्तों ये कांड हुआ है दोस्तों हरियाणा का नूह जिला में पंचगांव एरिया में। बेसिकली उधर इलीगल माइनिंग बहुत होता है। तो सुरेंद्र सिंह डीएसपी ऑफ तरूरू सब डिवीजन को इंफॉर्मेशन मिल गया था इलीगल माइनिंग के रिगार्डिंग, तो वो तुरंत उस साइट पर पहुंचे। पर जिस ट्रक को उन्होंने रोकने की कोशिश किया वो ट्रक ड्राइवर रुका नहीं, इनके ऊपर से ही चढ़ा दिया। वैसे 2015 से हरियाणा का नूह जिला में हर साल कम से कम 50 कंप्लेंट्स रजिस्टर होता है दोस्तों इलीगल माइनिंग से रिगार्डिंग। हमेशा आपको यही देखने को मिलेगा, इंफॉर्मेशन मिलने के बाद पुलिस उधर पहुंचते हैं और ये लोग उधर से भाग जाते हैं। पर इस बार जो हुआ है वो काफी अनफॉर्चुनेट हुआ है और हरियाणा में एक इलीगल माइनिंग माफिया काफी एक्टिव है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने कहा है कि मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। तो दोस्तों जो भी हुआ काफी अनफॉर्चुनेट हुआ। एक ईमानदार और बहादुर ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहे थे और उन्हें इस भाग्य का सामने करना पड़ा। हार्टली कंडोलेंसेस टू हिज फैमिली। तो दोस्तों साथ साथ में सैंड माइनिंग इन इंडिया और इलीगल सैंड माइनिंग के लिए क्या क्या पनिशमेंट्स है हमारा लॉज एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे दोस्तों हरियाणा में जो इलीगल माइनिंग होता है ना, एक तो सैंड माइनिंग होता है, दूसरा रॉक माइनिंग होता है। अब ये जो इंसिडेंट जहां पे हुआ है उधर तो रॉक माइनिंग हो रहा था। देखिए कॉस्टली रॉक्स होता है, जैसे कि ग्रेनाइट हो गया। अब ग्रेनाइट कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं, जैसे कि घर में किचन स्लैब में हम बिछाते हैं ना ग्रेनाइट, तो इसका इलीगल माइनिंग होता है हरियाणा में। केवल हरियाणा में नहीं, कई सारे जगहों में होता है दोस्तों नॉर्थ इंडिया में। वैसे सैंड का मतलब क्या होता है दोस्तों? इट इज ए ग्रैनुलर मटेरियल कंपोज्ड ऑफ फाइनली डिवाइडेड रॉक एंड मिनरल। तो बेसिकली सैंड में फाइन रॉक्स भी रहता है, मिनरल्स भी रहता है। अब ये जो सैंड का कंपोजिशन है वो एरिया टू एरिया डिफर करते हैं। पर देखिए इंडिया में मोस्ट कॉमन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सैंड इन इनलैंड कॉन्टिनेंटल सेटिंग्स एंड नॉन ट्रॉपिकल कोस्टल सेटिंग्स कौन सा है? सिलिका है, बेसिकली सिलिकॉन डाइऑक्साइड, और यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ क्वार्ट्ज। ठीक है। वैसे सैंड को एज ए माइनर मिनरल क्लासिफाई किया हुआ है एज पर द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट्स एंड रेगुलेशंस एक्ट 1957, जिसे एमएमडीआर एक्ट बोलते हैं। सैंड माइनिंग मतलब क्या होता है? इट इज द एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड मेनली थ्रू एन ओपन पिट बट समटाइम्स माइन फ्रॉम बीचेस एंड इनलैंड ड्यून्स और ड्रेज फ्रॉम ओशन एंड रिवर बेड्स। देखिए सैंड माइनिंग तो कहीं से भी हो सकता है, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, ये तो लैंड से सैंड का माइनिंग हो रहा है। ठीक है, ओपन पिट से माइनिंग हो रहा है। बेसिकली ओपनली जेसीबी से या फिर बुलडोजर से बहुत बड़ा एक पिट बनाया और उसमें से सैंड माइनिंग होगा। कभी कभी बीचेस से होते हैं दोस्तों, ओशन बट से, रिवर बट से भी सैंड माइनिंग होता है। अब दोस्तों कुछ लीगल फ्रेमवर्क ऑफ माइनिंग चेक करते हैं दोस्तों। एंट्री एट सीरियल नंबर 23 ऑफ लिस्ट 2, that is state list to the Constitution of India mandates the state government to own the minerals located within their boundaries. Very important statement. 3 लिस्ट के बारे में आपको मालूम है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। उसमें स्टेट लिस्ट का एंट्री नंबर 23 में लिखा है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट ओन करता है मिनरल्स जो उनके बाउंड्रीज के अंदर है। इसके अलावा एंट्री एट सीरियल नंबर 54 ऑफ द लिस्ट 1, लिस्ट 1 मतलब क्या है? सेंट्रल लिस्ट, दैट मैंडेट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू ओन द मिनरल्स विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। अब ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया मतलब क्या होता है? ये देखिए दोस्तों, हमारा बेसलाइन मतलब जहां से सी शुरू हो जाता है उधर से 200 माइल्स तक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, 24 माइल्स तक कंटीजियस जोन है और 12 माइल्स तक टेरिटोरियल सी है, और 200 माइल्स के बाहर जो है उसे हाई सीज बोलते हैं। तो 1982 यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी, जिसे उनक्लोज बोलते हैं, उन्होंने डिफाइन किया है exclusive economic zone as a zone in the sea over which a sovereign nation has certain special rights। तो इस exclusive economic zone के ऊपर हमारा कुछ special rights है। क्या क्या राइट्स है? एक तो हम मरीन रिसोर्सेस को एक्सप्लोर कर सकता है, यूज कर सकता है, हम विंड एनर्जी एंड वाटर से एनर्जी जनरेट कर सकता है, ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्शन कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है सीरियल नंबर 54 ऑफ द सेंट्रल लिस्ट ये मैंडेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू ओन द मिनरल्स विद इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया के अंदर जितने मिनरल्स हैं उसे सेंट्रल गवर्नमेंट ओन करता है। और देखिए
पार्लियामेंट माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957 भी पास किया है इसी चलते। ये सबके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम कुछ मिनरल्स को माइनर मिनरल्स करके नोटिफाई करता है। जब एक मिनरल को ऐसे माइनर मिनरल नोटिफाई करता है दोस्तों, उस मिनरल के ऊपर एब्सोल्यूट पावर्स रहेगा स्टेट गवर्नमेंट का। तो ये जो सैंड है वो एक माइनर मिनरल है। डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स डिफरेंट रूल्स फ्रेम किया है फॉर अवार्डिंग, रेगुलेटिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग सैंड कंसेशंस। तो सैंड माइनिंग से रिगार्डिंग जितने गाइडलाइंस है, पॉलिसीज है, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस है, इलीगल सैंड माइनिंग को कर्व करने के लिए जो पनिशमेंट्स है, वो सब कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट्स डिसाइड करेगा। ठीक है। नाउ टू कर्ब इलीगल माइनिंग देयर हैव बीन वेरियस जुडिशियल इंटरवेंशंस। देखिए ये जो इलीगल माइनिंग होता है ना दोस्तों देश में, ये तो काफी सालों से होता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कई बार जुडिशियल इंटरवेंशंस भी हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से भी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से भी। वैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अगस्त 2013 में एक ऑर्डर पास किया था बैनिंग सैंड माइनिंग विदाउट प्रॉपर एनवायरमेंट क्लियरेंस। तो प्रॉपर एनवायरमेंट क्लियरेंस के बिना सैंड माइनिंग नहीं कर सकते। ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है अगस्त 2013 का। वैसे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइंस भी इशू किया है 2016 में टू प्रमोट साइंटिफिक माइनिंग ऑफ सैंड एंड एनकरेज एनवायरमेंटल फ्रेंडली मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। समझ गए ना दोस्तों, सस्टेनेबल तरीके से कैसे सैंड माइनिंग किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग गाइडलाइंस इशू किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है। नाउ इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज आल्सो डेवलप्ड ये माइनिंग सर्वेलेंस सिस्टम। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने माइनिंग सर्वेलेंस सिस्टम या फिर MSS डेवलप किया है। ये बेसिकली स्पेस टेक्नोलॉजी यूज करते हैं दोस्तों। तो इससे स्टेट गवर्नमेंट्स को इलीगल माइनिंग एक्टिविटीज पता चलता है उनके जुरिस्डिक्शन में। समझ गया ना? बेसिकली सैटेलाइट से डाटा मिल जाएगा इलीगल माइनिंग एक्टिविटी से रिगार्डिंग। फाइनली अंडर सेक्शन 120B read with section 34 of the Indian Penal Code 1860 एक्सट्रैक्शन ऑफ सैंड विदाउट ए लीगल परमिट इज ए पनिशबल ऑफेंस। देखिए बेसिकली किसी भी तरह का माइनिंग के लिए अथॉरिटी से परमिट लेना जरूरी है। इलीगल माइनिंग मतलब क्या हो गया? परमिट के बिना जो माइनिंग होगा। ठीक है। तो इंडियन पीनल कोड 1860 में सेक्शन 120B एंड सेक्शन 34 में यह लिखा है इट्स ए पनिशेबल ऑफेंस। तो यही अपराधियों को पकड़ने के लिए हमारे डीएसपी सब उधर पहुंचे थे, बट दुर्भाग्य से वो अपने काम पूरा नहीं कर पाए। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।